हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमें बताना है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इस वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट है जिसमें से मैंने 2 पार्ट फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर लिखे हैं। तो हमें ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स में x प्लस 1 किस किस का फैक्टर है। तो x प्लस 1 किसका फैक्टर है ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर x प्लस 1 लिख लेते हैं। ओके, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहां पर -1। अब हम अपने पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां पर -1 पुट अप करेंगे। अगर हमारी वैल्यू 0 आती है तो यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हाँ, x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता है तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम देखते हैं, तो हम इस x की जगह पे -1 पुट अप करते हैं। -1 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो -1 आएगा। -1 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो प्लस का 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। माइनस प्लस क्रॉस हुआ, प्लस माइनस ये भी क्रॉस हुआ, 0। तो 0 फैक्टर आया हमारा, यहां पर 0 वैल्यू आई है। तो हाँ, यस x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये यस रहेगा कि हाँ, x प्लस 1 जो है वो इस बहुपद का एक हल है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम के लिए भी, कि क्या x प्लस 1 इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन या फैक्टर है या नहीं है। तो हाँ, ये उसका एक फैक्टर है क्योंकि जो हमारा आंसर है वो 0 है। अब हम करते हैं अपना सेकंड सम। हम चेक करते हैं कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम यही सेम प्रोसेस करते हैं, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, x की वैल्यू वही -1। अब हम जहां जहां पर x है वहां पर -1 पुट अप करते हैं और चेक करते हैं कि क्या 0 आता है नहीं आता। अगर 0 आएगा तो ये जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 को 4 टाइम्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। -1 को 3 टाइम्स करते हैं तो माइनस का 1 रहेगा। -1 को 2 टाइम्स करते हैं तो प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -1 प्लस 1। चेक करते हैं, प्लस माइनस क्रॉस हो गया, प्लस माइनस क्रॉस हो गया, 1। तो हमारे पास 1 जो है वो एक रिमाइंडर आया है। तो इसका मतलब ये जो है x प्लस 1 वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप में। आपके काफ़ी मैसेजेस आए तो इसका मतलब आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। अब हम करेंगे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। ओके, हमारे पास थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यहाँ पर है। तो वैसे ही हम, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया था, तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं दोबारा वही, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या किया था फिर, x की वैल्यू निकाली थी -1। ओके, x की वैल्यू हम जहां जहां पर x है वहां पर पुट अप करेंगे। चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है, फैक्टर नहीं है। ओके,
-1 पुट अप कर देते हैं, -1 पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3, तो जहां जहां पर x है वहां पे -1 पुट अप कर रहे हैं, प्लस -1 प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं। -1 को 4 टाइम्स करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 को 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस लास्ट में ये वाला +1। ओके, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो -3 कर देते हैं, प्लस 3 1 जा 3, -1 प्लस 1, सॉल्व करते हैं, 3 से 3 क्रॉस हो रहा है, 1 -1, खाली हमारे पास बचा 1, तो हमारे पास 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये भी जो x + 1 है वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है, तो नो। ओके, डन। फोर्थ लास्ट पार्ट है, उसको चेक करते हैं। x = -1, जहां जहां पर x है वहां पे -1 पुट अप कर देते हैं, ओके, आप देख सकते हैं जहां जहां पर x है वहां पर मैंने -1 रख दिया है। ओके, -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 ही आएगा। -1 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, हम -1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 से 2 को करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, -1 को √2 से करेंगे तो माइनस का √2 आएगा, प्लस √2। सॉल्व करते हैं, -1 माइनस से ब्रैकेट को हम खोलते हैं, तो जब इसको ओपन करेंगे तो साइनिंग चेंज हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, +2 प्लस √2 प्लस √2, 2 + 2 माइनस क्रॉस हो गए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गए 0, ये आपको पता ही है। √2 कितने √2 हो गए, 2 √2। जैसे x और x 2x होता है, वैसे ही √2 और √2 को प्लस करेंगे तो 2 √2 होगा। ओके, तो हमारे पास 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इट मींस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो केवल जो पार्ट 1 था उसी में ही हमारा रिमाइंडर 0 आया था, तो पार्ट 1 ही जो है x + 1 उसी पॉलिनोमियल का ही फैक्टर था, इन सब का नहीं है, तो ये भी नो। ओके, आप कॉपी कर सकते हैं इसको। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी होगी तो जरूर हमें बताइएगा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन 2। ओके, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपको बताना है कि क्या ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें ये बताना है कि क्या ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आप सेम जो इससे पहले किया था वैसा ही करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x + 1 = 0, x की वैल्यू निकाल लेंगे -1। अब जहां जहां पर x है वहां पर -1 पुट अप करेंगे, 2 -1 क्यूब, ये रहा x, तो यहां पर भी -1, इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर, -2 -1 -1। ओके, अगेन 2 -1 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो -1 ही आएगा, -1 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, -1 -2 +1 +2 -1, 2 प्लस माइनस क्रॉस हो गया, +1 -1 क्रॉस हो गया, 0 आ गया। तो यस, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और हम ये लिख सकते हैं यस gx
इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, कि हाँ gx जो है वो px का फैक्टर है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो उसका सॉल्यूशन होता है, वो उसका फैक्टर होता है। ओके, क्वेश्चन 2 जो है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर x+2 है। ओके, यहाँ पर x+1 था, तो यहाँ पर हमने x+1 को 0 लेट किया था, तो यहाँ पर हम x+2 को लेट कर लेंगे 0। लेट x+2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 आएगी, यहाँ पर -2 पुट अप कर देते हैं। -2 क्यूब 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ओके, -2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो -8, -2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 प्लस का प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं। -8 4 3 जा 12 -6 प्लस 1। ओके, 12 1 13 माइनस माइनस प्लस 8 6 14। ग्रेटर नंबर साइन, बड़ी संख्या का साइन आएगा, बड़ी यहां पर 8 है, 8 के आगे माइनस है तो माइनस। 14 13 माइनस करेंगे तो 1, बड़ी संख्या का साइन। हमारा जो सॉल्यूशन था, हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये gx है वो px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये नो। ओके, अब हम करते हैं अपना थर्ड सम। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट करने हैं, तो हम 2-2 करके कर लेते हैं। पहले हम 2 सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम 2 करेंगे। ओके, हमें यहां पर दे रखा है कि जो x - 1 है वो पहले से ही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और आपको अब क्या करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ऐसा सम आता है तो हम उसे कैसे करेंगे, जिसमें पहले से ही बोल रखा हो कि यस x - 1 या कोई दूसरा जो टर्म है वो पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो पहले से अगर फैक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा होता है, ठीक है ना, हम उसके इक्वल में 0 लिख दे देंगे। ओके, हम उसके इक्वल में 0 लिख देंगे, और हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे x - 1 दे रखा है उसको लेट x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट अप करके पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पर रख देंगे। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1। तो प्लस का 1 ये जो हमारा पॉलिनोमियल था हम इसमें रखते हैं, तो 1 स्क्वायर 1 k इज इक्वल टू 0। 1 1 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, तो k इज इक्वल टू 1 और 1 2 होगा। 2 जब साइन चेंज करेगा इंटरचेंज वहां पर जाकर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ओके, हमें सिंपली क्या करना है, जो भी दे रखा है यहाँ पर हमारा जो gx होगा, ठीक है ना, उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, तो हम इक्वल में रिमाइंडर 0 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इक्वल में 0 रख दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम करते हैं सेकंड अपना सम, इसमें भी सेम वही करते हैं। हम 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x - 1 इज इक्वल टू 0। इस सबके लिए x - 1 ही दे रखा है, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन सबके लिए ही x - 1 है। तो कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सब में -1 का ही करना है, तो हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबके लिए x - 1 ही है। ओके, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, प्लस का 1, सेम जो यहाँ पर आई थी। तो आपको हर जितने भी सम है आपको प्लस का 1 ही पुटअप करना है।
और आप जहां जहां पर x है वहां पे प्लस का 1 पुट अप कर दो। k को k ही रहने दोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें केवल अपने x के साथ। यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, ठीक है ना, kx, तो यहाँ पर x है, k की जगह पे कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है ना, कोई कैसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है, उसकी वैल्यू हमने जैसे यहाँ निकाली -2, तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू निकलेगी। +√2 = 0। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2, ओके, k 1 जा k, +√2 = 0। k ये दोनों वहां जाके माइनस हो जाएंगे, ओके, तो -2 +2, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट में 2 +√2, दोनों वहां पर जाके माइनस हो जाएंगे, तो -2 वो भी -√2 हो जाएगा, तो दोनों में माइनस आएगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो वो क्या हो गया, 2 +√2 हो गया, तो ये हमारी जो k की वैल्यू हो गई वो 2 +√2 हो गई, ओके। थर्ड सम हमारे पास और फोर्थ सम सेम वही जो हमने मेथड यूज किया था अभी इससे पहले वही करेंगे हम। kx² -√2x + 1 = 0 ले लेते हैं, क्योंकि फैक्टर दे रखे थे x - 1 सारे पॉलिनोमियल के, जहां जहां पर x था वहां पर अब हम प्लस का 1 पुट अप कर लेते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले किया था। लेट कर लेंगे पहले, हमारे पास +1 आया था x की वैल्यू, अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो k 1² 1 = 0, k √2 1 जा √2 + 1 = 0, k की वैल्यू आएगी यहाँ पर, √2 वहां पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, प्लस का 1 वहां पर जाके माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू सिंपली निकल गई। अब हम करते हैं अपना फोर्थ लास्ट पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का। यहां पर भी सेम वही प्रोसेस करते हैं, kx² -3x + k = 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, वही लेट x - 1 = 0, x + का 1, k x की जगह पे 1 का स्क्वायर 3 1 + k = 0, k -3 + k = 0, k और k 2k हो गए, माइनस का 3 वहां पर जाके प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू निकल कर आएगी 3/2, ओके। हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमने सिंपली मेथड से इसको किया है, क्योंकि इसका फैक्टर दे रखा था, हमने 0 पुट अप करा है इक्वल में, और जो -1 है वो चेंज हो जाता है, जैसे हमने इससे पहले वाले सब में भी किया था, प्लस का, अगर यहाँ पे प्लस का दे रखा होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम माइनस का पुट अप करते और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप सिंपली इसको एग्जाम में भी अगर हमारे से पूछा जाता है तो हम इनको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ सम करेंगे।